मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, पैराग दोस्तों, कैसे हैं आपके हालचाल जी। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी एकदम से मस्त हैं और हमारे साथ में है हमारा रोज का साथी कौन, गोलू मोलू। क्या कर रहा है? तो गोलू मोलू सुबह सुबह आ जाता है और मुंह भी फट गया है जी इसका, जबकि इसकी मम्मी इसका बहुत ध्यान रखती है। भाभी कहाँ है? और भैया भैया कहाँ है? भैया इचो ऐसा बात। तो कल शाम को मंजू आ गई थी घर, और जैसा कि आपको मालूम है कि सुबह से हमारे यहाँ घर के कामकाज शुरू हो जाते हैं। अभी हालांकि 9 बजे का समय है, धूप हमारे घर में लगभग पहुँच चुकी है और मंजू की तैयारी हो गई है खेतों की तरफ जाने की। तो मैं भी जाऊँगा खेतों की तरफ, मंजू लाएगी घास और मैं लाऊँगा कुछ लकड़ियाँ, क्योंकि लकड़ियाँ भी अभी बिखरी पड़ी हैं बहुत ज़्यादा, जो छूट गई थी उनको कलेक्ट करके ले आएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के काम काज पे, दिखाते हैं आपको गांव में क्या क्या चल रहा है आजकल। दोस्तों आज का मौसम है कुछ यूं, यानी आसमान में फिर से हल्के हल्के बादल आ गए हैं, और जिस कारण से कि आज धूप में भी हल्कापन, यानी धूप आज तेजी बिल्कुल नहीं है धूप में। जैसे आसमान में बादल आए ना, तो गाँव वालों का पहला काम होता है अपने खेतों की खरपतवार को जलाना, जो कि देखिए सामने धुआं उठ रहा है। तो चाची जी लोगों ने यहाँ पे लगा दी है आग, जो कि उनके खेत में कबाड़ रखा हुआ था। और अब हम चलते हैं खेतों की तरफ, और थोड़ा प्रोग्राम में चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि मंजू ने कहा है लकड़ियाँ नहीं लानी है, क्योंकि बारिश हो सकती है, मौसम को देख के लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ घास मंजू लाएगी हरी घास और मैं लाऊंगा सूखी घास। तो चलिए चलते हैं घास लेने। और सुबह सुबह मंजू की तैयारी हो रही खेतों की तरफ जाने की, और चाची जी ले आए हैं खेत से 1 कट्टा आटा। खेत से लाए तो लोग क्यों जो भूत नहीं थे पीस पीस के पहले सड़क में आए, बिल्कुल मेहनत कुछ नहीं करनी पड़ी, मेहनत नहीं भाई, पैसे की मेहनत है। तो ये देखिए जी, बड़ा खेतों में मेहनत इतना कर रहे हैं हमारे यहाँ के लोग, और बाजार से शक्तिमान चक्की फ्रेश आटा खाने के लिए लाना पड़ रहा है। तो चलिए जी खेतों की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में पड़ता है मेरे दादाजी का मकान। तो दादाजी से मुलाकात करते हुए हम जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग दादाजी। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। अब बांदर मार भाई नमस्ते नमस्ते। ठीक है, और बस हो रहे हैं, क्या होना है हमारा तो बस मौसम बड़ा विश्राम है। आज तो ठंडा है मौसम, आज धूप धोना भी नहीं होता, कल नहाएंगे जब धूप आ जाएगी। कल तो आएगी। बुआ जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? घास लेके आ गए? तो हम आ रहे हैं खेतों में घास के लिए, और बुआ जी घास लेके आ गई। और लाली क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? ये लाली पहली लाली है। दादी नमस्ते, क्या हाल चाल? तो दादी जी सुबह सुबह लगी गाय भैंसों की सेवा करने पे, और घर गांव में इतना फायदा तो मिल ही जाता है जब भी किसी से मुलाकात करने जाओ। तो अभी दादी जी ने या बुआ जी ने मुझे दे दिए हैं 2 नारंगी, दादी जी की परमिशन से। तो अभी इनको हम चखते हैं पहली बार, मतलब इस सीजन का पहला हमारा संतरा, पहली नारंगी है जिसको हम टेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर बताएंगे आपको इनका स्वाद कैसा है। अभी फिलहाल मंजू, दादी जी और बुआ जी यहाँ पे धूप सेक रहे, क्योंकि ठंडा बहुत है जी सुबह से। आज बादल भी लगे ना, वही वजह से ठंड ज्यादा होने लगी। तो कोई भी अगर घर गांव से आजकल काम के लिए निकलता है खेतों की तरफ, तो 10-15-20 मिनट तो धूप एक बार सेकता है, ताकि विटामिन डी की पूर्ति भी हो और थोड़ा सा ठंडक भी भाग जाए। गजब का स्वाद जी, शानदार, एकदम रसदार, मीठे रसीले संतरे हैं दादी जी के यहाँ के। अगर आपको भी चाहिए तो 50 से 60 रुपए किलो आपको मिल जाएंगे। मुझे तो फ्री में दिए हैं दादी जी ने, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो आप संपर्क करिएगा। और एक नारंगी आपको 5 किलो पे 1 नारंगी चखने के लिए देंगे फ्री में। तो मंजू चलेगी है अपने लिए घास काटने के लिए, नहीं जो पेड़ से जो घास काटेंगे बाज या भीमल वगैरह, और मैं अभी कलेक्ट कर रहा हूँ जो सूखी घास हमने यहाँ छोटे छोटे कलेक्ट करके जमा करके रखे हुए हैं। एक तो हम लगा देते हैं बड़े बड़े खूह में, लेकिन अगर स्पेस ना हो और समय की कमी हो तो हम क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे यानी 2-2 पुली बांध के इनको ऐसे पेड़ पर लटका देते हैं दिए बना के। तो ऐसे हम अमूमन वैसे नयो यानी जो मंडुए की घास रहती है उसको लगाते हैं, लेकिन इमरजेंसी में कभी कभार ये वाली घास भी हम ऐसे लगा देते हैं। तो इनको हम ले जाएंगे आज घर। तो मैं फिलहाल इनको जमा कर रहा हूँ पर खेत में, बाद में मंजू लगाएगी भारी, क्योंकि आप तो अपना घास तो मैंने जमा कर दिया है पूरा यहाँ पे, और मंजू गई है घास काटने के लिए, नहीं हरी घास काटने के लिए ये वाली टहनी में। और बड़ा रिस्की है जी संभल के, क्योंकि सारे पेड़ जो हैं ये हो चुके हैं बहुत पुराने, और शायद खोखले भी हो चुके हैं अंदर से। ये मंजू के पाँव के पास देखिए बिल्कुल खोखला है पेड़। फिर भी बड़ी सावधानी के साथ मंजू ने घास लगभग काट दिया है। और
काम के बीच में मंजू फ़ोन भी चेक कर रही है कि स्टेटस पे किसी का अपडेट आया नहीं आया है, और मुस्कुराहट बता रही है कि किसी का अच्छा कमेंट्स आया है ना। तो चलो फिर ये भी ज़रूरी है कि काम के बीच में थोड़ा मनोरंजन, और अभी बहुत सारी घास कलेक्ट करनी है। मंजू की भारी ये है, और मेरे लिए मंजू यहाँ पे तैयार कर दी भारी, बहुत हल्की लाइट वेट घास, क्योंकि सूखी घास में वजन बिल्कुल नहीं होता है, बहुत इजी होता है। और आगे से प्रोटेक्शन के लिए कि इससे जो कांटे हैं या कुमरे हैं वो ना लगे, इसके लिए यहाँ पे लगा दिया है कट्टा। तो ये बन जाएगा भारा। अब तो चलिए अब निकलते हैं घर के लिए। जो कि भारी भी पहुँच चुकी है घर में, और यहीं पे इसको रख देंगे। बहुत बढ़िया। घर के काम निपटाने के बाद मेरा मन किया कि थोड़ा सा सामाजिक कार्य में भी अपना हाथ बटा दिया जाए और योगदान दिया जाए। तो मैं अभी आया हूँ, जरा गांव का रास्ता जो है ना बहुत दिन से गंदा देख रहा था, मैं समय नहीं मिल पा रहा था। तो भले ही रास्ता हमारा 100, 150, 200 मीटर लंबा है, लेकिन आज मेरा विचार है कि 50 मीटर तक लगभग मैं इसकी क्लीनिंग कर दूँ। और देखिए ना घास ही घास कैसी गंदी हो गई है। तो कुछ देर बाद दिखाऊँगा आपको। ये देखिए बिल्कुल घासी घास, और रास्ता बिल्कुल पत्ते ही पत्ते गिरे हुए हैं। तो अभी मेरा विचार है ये, तो चलिए करते हैं इस काम को भी। फिलहाल 10, 20, 50 मीटर मैंने ये क्लीनिंग कर दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बाकी देखेंगे अब बाद में जब बच्चे आएंगे। तो इतना ही करने में ना कमर दर्द हो जाती है, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क है जी। बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी हो गई थी, दुनिया भर के पत्ते मिट्टी वगैरह आ गई थी, जो मैंने पानी से भी साफ़ कर दी है। अब चलते हैं घर, क्योंकि टाइम हो चुका है अब लंच बनाने का। हालांकि लंच मंजू तैयार कर रही होगी, तो चलते हैं घर। तो गाइज आज मेरे सभी दादी जी लोग यहाँ पे धूप सेक रही हैं। बहुत दिनों के बाद 4 दादियाँ यहाँ पे मिली है, और मेरी दादी जो है अभी आराम कर रही है। सबसे बड़ा कौन है दादी, सीनियर कौन है? हमारी दीदी है, तेरी दादी। नहीं, यहाँ पे जो आप लोग 4 हैं, आप लोगों में सीनियर कौन सबसे बड़ा? मैं हूँ। अच्छा, जेठानी सबसे बड़ी दादी, उसके बाद अच्छा दूसरे नंबर पे दादी जी, और तीसरे नंबर पे आप, और सबसे छोटी है दादी जी। तो ठीक है जी, बढ़िया है। तो दादी तो आराम से भी अभी त्याग गिल भाई 3-6। हाँ आराम मिलो। बिल्कुल दादी। और आज ठंडा भी लग गया है, तो दादी जी लोगों ने कपड़े भी थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, और आग जलानी पड़ेगी हाथ गर्म करने के लिए। बहुत लाख है दादी। ओके दादी। और साथ ही डिस्कशन हो रहा राहुल भाई की शादी का। तो राहुल भाई भी विचार कर रहे हैं अब, क्योंकि दादी जी लोग रोज लगे हैं कि कब राहुल भाई की शादी का हम दावत खाएं। कितनी जल्दी दादी? दावत नहीं खा रहे, अगर बहू आ जाए घर में, हमारे नाती की शादी हो जाए, उतना बहुत। अच्छा उतना ही बहुत है। हाँ। बहुत बड़े राहुल भाई थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते हुए। तो घर गांव में अगर हम खेतों में मेहनत करें ना, तो कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है, और हमें ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसियों को भी मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरी दादी जी गई है थोड़ा सा भी राई निकालने के लिए, हल्की हल्की राई हुई है। तो दादी और राहुल भाई गए हैं नीचे नींबू निकालने। तो यहाँ पे हमारे कागजी नींबू, यानी छोटे नींबू का खेत पेड़ है एक, जिस पर से राहुल भाई ने कितने निकाले? 2 गिरे हुए थे, 1 निकाला है। तो ये जी कम से कम ये मान के चलो कि 10 रुपए के नींबू राहुल भाई ने ले लिए हैं, या 15 के? 5 रुपए का एक है, मार्केट में बड़ा बड़ा नींबू है। तो ये है जी, ये नींबू कुछ इसमें कुछ कलर कुछ डिफरेंस है, इसका क्या बात है? तो ये भाई देखो नींबू, ये बड़ा धोखा हो गया जी। क्यों दादा? दुकान में थी कत रुपया जीती लो दुकान में? ये होगा 10 रुपए का नींबू। सही बात। 5 का तो 5-7 का तो हो गई होगा ना? 5 रुपए का तो मिनिमम। तो मतलब बहुत कमाई हो सकती है अगर हम नींबू के ही पेड़ लगाए तो। वही सोच रहा हूँ यहाँ पे। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हम रीठा जब बेचने जा रहे हैं तो लग रहा है रीठा लगाना है, अब नींबू को देख के लग रहा है कि नींबू लगाना है। तो ये दो चीज ज्यादा महंगा है, प्रॉफिट ज्यादा नींबू में होगा। तो रीठे के काट दे, रीठा कैंसर। तो ठीक, अब लगाएंगे हम नींबू के पेड़। नींबू के पेड़, चलो ठीक है फिर। तो दादी जी ले आए हैं राई निकाल के, और इनकी जड़ को अलग करें, और बढ़िया सी राई बन जाएगी सब्जी के लिए।
शाम के बज चुके हैं 4 और अब टाइम है अपनी बछिया और गाय को अंदर बांधने का, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पे छाया आ जाएगी, क्योंकि सूर्य देवता अब नीचे को जाएंगे और ये पेड़ों की छाया आ जाती है, तो गाय बच्चियों को ठंड ना हो। अब इनको बांध देंगे अंदर। तो मंजू ने पहले घास रख दिया है और सबसे पहले ले जाएंगे हम किसको, चंदा को। और तासू भी आ चुका है देखने की क्या चल रहा है। हेलो तासू। और उसके बाद ये छुटके को बांधेंगे, छुटके को, और लास्ट में जाएगी हमारी राधा। मम्मी ने इसका नाम राधा रखा है, मंजू अभी भी लाली बोल रही है इसको।